वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होती है या फिर कोई हिंदी ग्रामर की परीक्षा हुई होती है, उसके प्रश्न पत्र को हल करवाया जाता है हमारे चैनल में। इसी के तहत आज जो हम प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाए हैं, तो ये यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 17 अप्रैल को, उसका प्रश्न पत्र आपके समक्ष लाए हैं। ये प्रश्न पत्र इसलिए आपके समक्ष लाता हूँ, भविष्य में कोई भी परीक्षा आपके क्यों ना हो, वहाँ पर आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आपके समक्ष इसे लाया हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आपको इसका जीके सेक्शन भी सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। बाकी जो मेरा मेन उद्देश्य है वो है हिंदी सेक्शन इसका कवर करवाने के लिए। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर। 31। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में से किस प्रकार की हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में से किस प्रकार की हैं। आपके समक्ष 4 विकल्प दिया गया है। आप इसको मॉक टेस्ट के तौर पर भी ले सकते हो, अन्यथा ये आपके पास आंसर की भी होगी। वैसे तो आंसर की बहुत से चैनलों ने बना दी है, फिर भी मेरा कर्तव्य था कि आपके समक्ष इस प्रश्न पत्र को लाना। ठीक है, तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो वो होगा स्पर्श संघर्षी। कौन सा है? स्पर्श संघर्षी। च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नांकित में से किस प्रकार की है, ये स्पर्श संघर्षी होंगी। प्रश्न संख्या 32 है, इसमें पूछा गया है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ या फिर साहित्य अकादमी नई दिल्ली। तो सही जो विकल्प होगा तो वही विकल्प बी होगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। फिर प्रश्न संख्या देखिएगा 33, इसमें क्या पूछा गया है, नई समीक्षा के जनक माना जाता है। किसे माना जाता है नई समीक्षा का जनक? टी.एस. एलियट, रिचर्ड्स, बेनिडितो क्रोचे, विलियम वर्ड्सवर्थ। जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ ना, बार बार ये जोर देता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं परीक्षा में। तो देखिएगा यहाँ पर भी कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। जो एलटी टेट या एलटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो बड़ा इजी लग रहा होगा मेरे ख्याल से। ये प्रश्न पत्र उतना इन्होंने लेवल नहीं रखा था, जिस हिसाब का इनका सिलेबस था, जिस हिसाब से इन्होंने एक खौफ एस्पिरेंट के मन में बिठा दिया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, परंतु वैसा कुछ नहीं रहा। हाँ, कुछ एक प्रश्न ज़्यादा मुश्किल थे, परंतु बाकी पेपर का स्तर मॉडरेट था, ना मुश्किल था और सरल, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं सरल था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 34, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष क्या है? विकल्प है 1884, 1860, 1875 या 1873। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बलिया व्याख्यान का वर्ष है 1884, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा 35, इसमें क्या पूछा गया है, लोंजाइनस की कृति कौन सी है? विकल्प है सिंपोजियम, पेरी इप्सुस, रिपब्लिक या फिर पेरीपोइटिकस। तो 35 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा पेरी इप्सुस। उदात्तवाद का जो सिद्धांत है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है 36 में, निम्न में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है जो बघेली बोली का क्षेत्र होगा? विकल्प है होशंगाबाद, सागर, बिलासपुर या फिर शहडोल। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा, बघेली बोली का क्षेत्र कौन सा है? शहडोल। अगर आपसे ये पूछा जाए शहडोल कहाँ पर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में। फिर प्रश्न संख्या 37 है, इसमें क्या पूछा गया है, यूनिकोड है एक। क्या है यूनिकोड? तो विकल्प देखिए, टाइपिंग का प्रकार, वेशभूषा, कोडवर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। यूनिकोड जब आप टाइपिंग करते हो ना, अगर आपके पास लैपटॉप होगा या फिर पीसी होगा या फिर कोई भी कंप्यूटर होगा ना जिसमें टाइपिंग कर सकते हो, वहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट आते हैं अलग अलग। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो यूनिकोड है ये भी एक तरह से फ़ॉन्ट है, जैसे मंगल हो गया, यूनिकोड हो गया, इस तरह से कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यूनिकोड कई नाम है, तो ये कोड वर्ड होगा। अगला देखिएगा 38, शिव शंभू के चिट्ठे किस वाइसराय को संबोधित करके लिखे गए थे? विकल्प है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड डलहौजी। जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र होगा।
आधार आपको मिल सकता है कि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी गहराई से ही मेहनत करते रहिए। आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि चाहे प्रश्न सरल भी पूछा जाए, चाहे हार्ड भी पूछा जाए, आप इतने कैपेबल हों कि अपना मन वहाँ पर ख़राब ना करें एग्जामिनेशन हॉल में। जिस भी स्तर का प्रश्न पत्र आए, आप इत्मीनान से बैठकर प्रश्न को हल करें। ठीक है, तो 38 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके ये लिखा गया था शिव शंभू के चिट्ठे। फिर प्रश्न संख्या 39, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, उपयुक्त वाक्यांश में से कौन सा पदबंध है? विकल्प में संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध। 39 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा संज्ञा पदबंध। फिर अगला प्रश्न है 40, हिंदी के प्रचार में संलग्न संस्था नागरी प्रचारणी काशी की स्थापना कब हुई? पहले तो देखिएगा, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि जो हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न संस्था है तो उसका क्या नाम है? नागरी प्रचारणी सभा। कहाँ पर है ये? काशी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये यहाँ पर पूछा गया है। विकल्प देखिए, 16 जुलाई 1883, 16 जुलाई 1893, 1891, 1889। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 40 का तो वो हो जाएगा आपका 16 जुलाई 1893। यहाँ से ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नागरी प्रचारणी पत्रिका ये कब आई? 1896। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 41, इसमें पूछा गया है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहे के संदर्भ में ये कथन किसका होगा? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कथन किसके संदर्भ में कहा है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, तो ये बिहारी के संदर्भ में कहा गया है। क्यों? क्योंकि बिहारी की जो रचना थी मुक्तक के आधार पर ये रचना करते थे। बिहारी के संदर्भ में ये रचना, ये पंक्ति कही गई है। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपने बताना है बिहारी जो थे ये रीतिकाल के किस धारा के अंतर्गत आते हैं, ये प्रश्न आपने बताना है। फिर देखिए 41 में विकल्प, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो 41 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। फिर प्रश्न देखिए 42, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा कभी अपना होना, मेरा ना कभी अपना होना। उपयुक्त काव्य पंक्तियां महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संबंध हैं? विकल्प है सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार। तो 42 का सही विकल्प हो जाएगा सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 43, इसमें क्या पूछा गया? काफ़ी सुंदर प्रश्न मुझे ये भी लगा, बच्चों के बड़े डाउट पड़ गए इस प्रश्न में। प्रश्न क्या था 43, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक है उसमें कहा गया था व्यास के लिए। ठीक है ना, व्यास वाल्मीकि, और व्यास कहा जाता है स्वयंभू को। और कहीं पर यह स्पष्टता नहीं कहा गया कि वेद व्यास किसे कहा जाता है। तो जब काफ़ी गहन अध्ययन इसके प्रश्न के ऊपर किया तो पता चला पुष्पदंत इसका सही विकल्प होगा। ठीक है, पुष्पदंत को ये कथन कहा गया है। अगला देखिएगा 44, इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? हिंदी के पहले वेब पोर्टल वेब दुनिया www.webdunia.com की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न LT टेट में पहले पूछा गया है, हूबहू ऐसा ही। तो विकल्प है 11 जून 1997, 23 सितंबर 1999, 15 अक्टूबर 1995, 10 अप्रैल 1998। 44 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो 44 में सही विकल्प होगा तो वो होगा 23 सितंबर 1999। फिर देखिए प्रश्न संख्या 45, गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का ध्यान सर्वप्रथम किस विधा पर गया? विकल्प है निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी। 45 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा सी, नाटक। फिर प्रश्न देखिएगा 46,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कथा स्रोत की दृष्टि से चौथी शताब्दी के समय से संबंधित है? पहले तो ध्यान रखना है आपने, ये सारे के सारे जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और जो प्रश्न विशेषतः लाया गया है किसके लिए, तो ये बताना है आपने। अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। यहाँ से कई बार आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कई बार जैसे हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, फिर वो कहते हैं कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है ये आत्मकथा की विधा है। नहीं, ये आत्मकथा की विधा नहीं, उपन्यास है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तो वो होगा पुनर्नवा, विकल्प सी। फिर प्रश्न संख्या है 47। वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? विकल्प है नंद किशोर आचार्य, अनामिका, रामदर्श मिश्र, दया प्रकाश सिन्हा। 47 में जो सही विकल्प होगा तो वो बताना है आपने। तो वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। जितने भी ये साहित्य अकादमी और अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार होते हैं और अपना कौन सा व्यास सम्मान होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कापी पे नोट करते रहिए कापी से, क्योंकि आगे की कोई परीक्षा होगी तो वहाँ पर आपको ये फायदा देगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 48, इसमें पूछा गया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प है आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, बरेली। 48 में जो सही विकल्प होगा तो वो बताना है आगरा में। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 49। संत को कहाँ, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनिहैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। कुछ इस प्रकार की पंक्ति है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। जो ये सीकरी का क्या अर्थ है यहाँ पर? विकल्प में है धन, फतेहपुर सीकरी, चप्पल या ऐश्वर्य। तो ये जो सीकरी का अर्थ है फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर अकबर रहता था। अकबर ने बुलाया था महात्मा जी को अपने पास, इसलिए महात्मा जी ने ये पंक्ति कही थी। ठीक है, कुंभन दास जी ने, हाँ कुंभन दास जी ने कही थी शायद। अवश्य बताइए किसने कही थी। कुंभन दास मुझे स्मरण हो रहे हैं इस समय। अगला देखिए 50। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा का सैद्धांतिक आधार है क्या है? विकल्प में है भारतीय रसवाद, अभिव्यंजनावाद, ध्वनि सिद्धांत, कल्पनात्मक अनुभूतिवाद। तो जो 50 में सही विकल्प होगा तो वो होगा भारतीय रसवाद। फिर प्रश्न संख्या है 51। निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है? विकल्प में है कैथी लिपि, शारदा लिपि, बांग्ला लिपि, गुजराती लिपि। तो 51 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा बांग्ला लिपि। बाकी का हुआ है सिवाय बांग्ला लिपि के। फिर प्रश्न संख्या है 52। भरतमुनि ने मूलतः कितने रस माने हैं? जो भरतमुनि थे, आचार्य भरतमुनि, इन्होंने जो इनका नाट्य शास्त्र है इसमें मुख्य जो रस माने थे तो वो माने थे 8। बार बार जब भी क्लास लेता हूँ मैं आपको ये प्रश्न बताता ही, 8 रस माने थे। अगर कहा जाएगा कि सर्वमत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो वो है 9। भरतमुनि ने 8 माने हैं। पूछा जाता है भरतमुनि ने रस और गुण और दोष कितने माने हैं? 10-10। और जो अपने वो अलंकार है वो कितने माने हैं? 4 माने हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या है 53। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध नहीं है, कौन सा? विकल्प में है धर्म और समाज, बात, खुशामद, धोखा। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा धर्म और समाज। ये इनका नहीं होगा। पूछा जा सकता है ये किसका निबंध होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ये। बाकी बात, खुशामद, धोखा ये इनके निबंध होंगे। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है स्त्री जब तक ससुराल की तभी तक मैके की है, ससुराल से टूटी तो मैके से तो आप ही टूट जाती है। ये कथन किसका होगा? विकल्प हैं इलाचंद्र जोशी, मनु भंडारी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जनेंद्र कुमार। तो प्रस्तुत कथन जनेंद्र कुमार का होगा। फिर प्रश्न है 55। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि जो हिंदुस्तानी अकादमी है ये कहाँ है? प्रयागराज में। इसका स्थापना वर्ष
सन 1927, 1910, 1917, 1920। 55 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा 1927। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, तो यहाँ से प्रश्न जो बनने थे तो वो लाजिम ही थे, क्योंकि किसी भी राज्य की परीक्षा होती है तो वहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 56, बिंब का अनिवार्य तत्व है। बिंब जो होता है इसका अनिवार्य तत्व क्या होता है? विकल्प हैं सपाट बयानी, विवरणात्मकता, यथार्थ, ऐन्द्रियता। जो बिंब का हम रस लेते हैं, बिंब को हम जब महसूस करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? इंद्रिय के माध्यम से। इसके बिना नहीं हो सकता है ये बिंब का रस का अनुभव। फिर देखिए 67 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है कौन सा? विकल्प है व्यास सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, ज्ञानपीठ सम्मान और सरस्वती सम्मान। भारत भारती पुरस्कार, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 58, इसमें पूछा गया भक्ति आंदोलन ईसाई धर्म का परिणाम है, उक्त मत किस लेखक का होगा? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 59, इसमें क्या पूछा गया है 59 में? तो 59 में पूछा गया है आपसे चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जानी परे सियहिय पै जब कुंभी लाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार देखिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार, अत्युक्ति अलंकार, उन्मिलित अलंकार, तद्गुण अलंकार। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो होगा उन्मिलित अलंकार। फिर देखिए प्रश्न संख्या 60, प्रसाद जी की मौलिक कहानी ग्राम सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? जो जयशंकर प्रसाद है इनकी पहली मौलिक कहानी है ग्राम, ये ध्यान रखिए। ये प्रश्न तो एक यहाँ से निर्मित हो गया। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये पूछा गया है। कैसी कहानी है? मौलिक कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प हैं हिंदी प्रतीप, इंदु, प्रयाग समाचार, भारत बंधु। 60 में सही विकल्प कौन सा होगा? तो जो 60 में सही विकल्प होगा तो होगा इंदु। अगला प्रश्न देखिए 61, इसमें क्या पूछा गया है? छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? विकल्प में है डॉक्टर रामदर्श मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नाम्बर सिंह, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। जो सही विकल्प होगा डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का होगा। तो आपने ये बतलाना है यहाँ से कि जो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 62, यहाँ पर क्या पूछा गया है? कंप्यूटर की भाषा में मंगल कृतिदेव चाणक्य हैं। कोई कृतिदेव पढ़ता है, कोई कृतिदेव पढ़ता है। ये जो सारे मंगल, कृतिदेव, चाणक्य और कौन से हैं? अप्सरा है और एक तो मुझे याद अभी नहीं आ रहे हैं। यूनिकोड, माइक्रोसॉफ्ट यूनिकोड और एरियल, 2-4 और थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। खैर कोई कोकिला भी काफ़ी ज़्यादा है प्रचलित। तो ये क्या है? देवता है, ग्रह हैं, या फिर यान है, या फिर फॉन्ट है? मैंने बताया ना फॉन्ट है ये सारे के सारे। अगला देखिए 63, इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता? ने का प्रयोग नहीं होता। तो विकल्प है कौरवी, बघेली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो 63 में जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो होगा बघेली। कौन थी? बघेली। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 64, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? विकल्प में है खुमार रासो, कीर्तिलता, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो सही जो विकल्प होगा बिसलदेव रासो। बाकी खुमार रासो, कीर्तिलता, पृथ्वीराज रासो ये वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं। शुद्ध प्रेम की बात की जा रही है तो यहाँ पर सही होगा बिसलदेव रासो। इसके पश्चात अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? देहाती दुनिया उपन्यास
के लेखक हैं? निम्न में से कौन से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक होंगे? विकल्प है देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास, शिव पूजन सहाय या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। तो सही जो विकल्प होगा शिव पूजन सहाय। अगला देखिए 66, इसमें क्या पूछा गया है? गोस्वामी तुलसीदास की स्वांतः सुखाय रचना वस्तुतः प्रांतः सुखाय से प्रेरित है, यह किस आलोचक की मान्यता है? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विद्यानिवास मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 66 में कौन सा सही विकल्प होगा? ये जो सही विकल्प होगा तो वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ठीक है। अगला देखिए 67, धोखा निबंध के रचयिता कौन हैं? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। जो धोखा निबंध है इसके रचनाकार कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी। फिर प्रश्न संख्या 68, इसमें पूछा गया है लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा हिंदी भाषा शिक्षण हेतु। अगला देखिएगा 69, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है। भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम क्या होगा? ध्वनि, व्याकरण, लिपि या फिर वाक्य। तो ये होगा लिपि। अगला देखिएगा 70, इसमें क्या पूछा गया है? ये टाइमर बड़ा हिल रहा है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे में रस है। विकल्प में है वात्सल्य, श्रृंगार, अद्भुत या फिर शांत। तो यहाँ पर होगा शांत रस। फिर प्रश्न संख्या है 71, इसमें क्या पूछा गया है? सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है। विकल्प है 1961, 1967, 1966, 1964। सारे के सारे गलत हैं। कब का है? 1934 का। अगला है 72, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार कौन हैं? विकल्प में है कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सुनीति कुमार चटर्जी। तो ये होंगे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विकल्प सी। देखिए प्रश्न संख्या 73, देसील बैना सब जन मीठा उक्त पंक्तियाँ किस भाषा की हैं? विकल्प में है अपभ्रंश, अवधी, ब्रजभाषा, अबहट। विद्यापति की पंक्तियाँ हैं इसलिए सही विकल्प होगा डी। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 74, इसमें पूछा गया है भारत की आरती कविता की रचना किसने की? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। 74 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखिए 75, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? विकल्प हैं गोविंद स्वामी, कृष्णदास, परमानंद दास, धर्मदास। अष्टछाप के कवियों के बारे में भी मैंने ढेर बार आपको बताया था, बहुत बार। गोविंद स्वामी भी है, कृष्णदास भी हैं, परमानंद दास भी हैं, परंतु धर्मदास नहीं है। तो डी सही विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 76, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। पद्मचरित, सिद्धहेम शब्दानुशासन, दोहा कोश या हरिवंश पुराण। तो जो सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र की रचना है ये। अगला देखिए 77, कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? कॉलरिज ने कल्पना के 2, 5, 4, 3 कौन सा माना है? 2। अगला देखिए 78, इसमें क्या पूछा गया है? ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं। विकल्प में है बाबू राम सक्सेना, भोलानाथ तिवारी,
धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बहारी। तो सही विकल्प होगा धीरेन्द्र वर्मा की रचना है ये। फिर प्रश्न संख्या 79, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में काव्यबंध की शोभा बढ़ाने के लिए कितने लक्षणों का वर्णन किया है? 26, 33, 18 या 36? 36। फिर प्रश्न संख्या 80 है, यहाँ पर पूछा गया है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं गार्सद तासी, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो ये होगा ग्रियर्सन का। फिर 81, एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? विकल्प है रोमन, कुटिल, फारसी, देवनागरी। तो देवनागरी होगा यहाँ पर सही विकल्प। अगला देखिए 82, अवधि काव्यकृति चकलस के रचनाकार हैं। अवधि काव्यकृति है ये चकलस, इसके रचनाकार कौन होंगे? तो विकल्प हैं बंशीधर शुक्ल, गुरुप्रसाद मृगेश, बलभद्र दीक्षित पठीस, चंद्रभूषण त्रिवेदी, रमैका का। तो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पठीस इसके उत्तर हो गया सही। अगला देखिएगा यहाँ पर 83, इसमें क्या पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। काशीनाथ खत्री, पदम सिंह शर्मा, मुंशी देवी प्रसाद मुंसीफ, रमाशंकर व्यास। 83 में जो सही विकल्प होगा पदम सिंह शर्मा ये होंगे द्विवेदी युग के निबंधकार। फिर प्रश्न संख्या है 84, इसमें पूछा गया है हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किए जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? विकल्प है प्रोफेसर हीराशंकर ओझा, प्रोफेसर हीराशंकर मिश्र, डॉक्टर भगवान सिंह, प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ शुक्ल या फिर डॉक्टर कन्हैया सिंह। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डॉक्टर कन्हैया सिंह। 84 का सही विकल्प क्या है? डी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 85, इसमें पूछा गया सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया? मतलब ऐतिहासिक नहीं माना ये, अनैतिहासिक। तो डॉक्टर ग्रियर्सन, जेम्स टॉड, डॉक्टर बोलर या फिर अगरचंद नाहटा। 85 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा डॉक्टर बोलर ने। और अगला प्रश्न देखिएगा 86, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? विकल्प है शौरसेनी, पैशाची, अर्धमागधी, मागधी। अर्धमागधी। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 87, इसमें क्या पूछा गया है 87 में? तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1918, 1936, 1929, 1922। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी 1918 में, विकल्प ए। फिर प्रश्न संख्या है 88, इसमें पूछा गया है हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी नहीं है, इसलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन किस आलोचक का होगा? विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, कामता प्रसाद गुरु, रामविलास शर्मा या फिर भोलानाथ तिवारी। प्रस्तुत कथन है राहुल सांकृत्यायन का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 89, इसमें पूछा गया है संत साहित्य संदर्भ कोश के लेखक कौन होंगे? संत साहित्य संदर्भ कोश। विकल्प में है विद्यानिवास मिश्र, रमेशचंद्र मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रमेशचंद्र मिश्र इसका उत्तर होगा। अगला है 90, जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वह है कौन सी है वो? गुजराती में भी नहीं होता, रोमन में भी नहीं होता, फारसी में भी नहीं होता, परंतु जो अपनी देवनागरी है इसमें होता है। फिर है 91, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान ये तीनों पुरस्कार किस साहित्यकार को दिए गए हैं? विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण सिंह, श्री नरेश मेहता या फिर विषम साहनी।
ये होगा कुंवर नारायण सिंह। अगला देखिए 92, इसमें क्या पूछा गया है। 92, राम सत्सई किस परंपरा का ग्रंथ है? विकल्प है राम भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा, काव्यशास्त्री परंपरा या फिर श्रृंगार परंपरा। काव्यशास्त्री परंपरा। 93, कबीरदास की भक्ति साधना का केंद्र बिंदु प्रेम लीला है, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प में है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर युगेश्वर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। 93, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए क ध्वनि है अक्षर रूपी संस्वन स्वनिम। जो क है ना, ये सबसे छोटी ध्वनि है, इसलिए स्वनिम इसे कहा जाता है। अगला है यूनिकोड का विस्तारित रूप क्या है? यूनिवर्सल कोड, यूनिट डिजिटल कोड, यूनिट कोड या फिर यूनिफाइड कोड। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो होगा यूनिवर्सल कोड। अगला देखिए 96, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? विकल्प में है प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगेय राघव, रमेश कुंतल मेघ या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो सही जो विकल्प होगा 96 का तो वो हो जाएगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये आपके मार्क्सवाद से संबंधित नहीं होंगे, बाकी प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगेय राघव, रमेश कुंतल मेघ ये होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 97, इसमें पूछा गया है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? विकल्प में है अंग्रेजी, पुर्तगाली, जर्मन या फिर फ्रांसीसी। तो सही विकल्प होगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये रिपोर्ताज। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है ये बताइएगा कमेंट करके। अगला है 98, मेला आंचल का नामकरण किस कवि की काव्य कृति के आधार पर हुआ? सोहनलाल द्विवेदी, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। ये हुआ था सुमित्रा नंदन पंत के। फिर 99, देवनागरी लिपि में अधिकतर कौन सी लिपि है? तो ये होगा आपका वर्णनात्मक लिपि, विकल्प भी। अगला है 100, वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा रमेश चंद्र शाह, विकल्प ए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। हमने लगभग 70 के आसपास प्रश्न यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए। मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य की कोई भी परीक्षा क्यों ना होगी वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अच्छे से देखना, नोट्स बनाते रहना अपने, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बाकी देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन, TGT PGT हिंदी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारे फुल ऑनलाइन कोर्स भी अब अवेलेबल हैं। LT टेट के लिए है, HPLT टेट, HPLT कमीशन, TGT PGT हिंदी, इनके लिए भी हमारे फुल कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें भी लेना चाहते हैं तो इन्हें भी ले सकते हो। आजकल काफ़ी छूट इन कोर्स में चली हुई है, सस्ते में आपको मिल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी रहेगी तो इस पर कर लेना। बाकी PDF इत्यादि के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, वहाँ पर आपको PDF इसकी सेंड कर दूँगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।